बज गए। ये शंभू पता नहीं कहाँ मर गया। दिवाली का सारा काम रहता है, पता नहीं कब आएगा। उसको पैसे किस चीज के दे रही हूँ मैं। नमस्ते मैम साहब। अरे आइए आइए महाराज, आपका इतना इंतजार था। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप? कल ही आ जाते ना। ये सारी दिवाली की सफाई है तो मैं खुद ही कर लेती, आप ही दे देना मुझे पगार। मैम साहब वो घर में गैस खत्म हो गई थी तो वही भरवाने चला गया था। अच्छा, तो अब ये भी मेरी सरदर्दी है। और मैंने कितनी बार बोला इस लड़की को मत लेके आया करो, कुछ काम करने देती है तुम्हें, रोज इसे ले आते हो। नहीं मैम साहब, आपको इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये यहाँ कोने में किनारे बैठी रहेगी। ठीक है, करो तुम काम, लेट हो रहा है इतना। ठीक है मैम साहब, बेटा आप यहाँ बैठ जाओ। हाँ? ठीक है। ठीक है, आराम से बैठना। ए लड़की, मिठाई खाएगी? हाँ, तो आजा ले ले। मम्मा देखो, ये लड़की हमारी मिठाई चोरी करके खा रही है। कहाँ रहती चिंटी, आओ। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? ये लड़की हमारा रसगुल्ला चोरी करके खा रही है। शंभू, शंभू, जी मालकिन, क्या हुआ? क्या है ये सब? तमीज नहीं तुम्हारी लड़की को? क्या हुआ मालकिन? दिख नहीं रहा क्या तुम्हें? रसगुल्ला चुरा के खा रही है। माफ करना मालकिन, वो बच्ची है, आज इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो आज सुबह राशन खत्म हो गया था इसलिए उसने कुछ खाया नहीं तो भूख लगी होगी। यार तुम लोगों का ना ऐसा ही है, बस अपनी मजबूरियां गिनवाते रहते हो और दिवाली पे ज्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में लगे रहते हो। नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है, घर में सच में राशन खत्म हो गया है। इस दिवाली बच्चे को नए कपड़े दिलाना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मैडम लगता है इस बार हम दिवाली भी नहीं मना पाएंगे। आपने जो पैसे दिए थे ना, वो सारे पैसे मैंने गांव भेज दिए बाबूजी की दवाई के लिए। मैडम थोड़ी सी मदद कर दो, आपका बहुत भला होगा मैडम। एक तो तुम लोगों का भी मुझे समझ नहीं आता है। तुम लोग एक एक पैसे के लिए रोते रहते हो, फिर भी दिवाली तुम्हें पूरी मनानी है, चाहे किसी से भीख मांग के मनानी पड़े। तुम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं समझाते हो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है दिवाली मनाने की? अपने बच्चों को समझाओ ना, ताकि वो नए कपड़ों की आस में ना रहे और पेट भर ले, वही बहुत है। जानता हूँ मैडम, हैसियत नहीं है हमारी, पर बच्चा है, उसका दिल थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। मालकिन सच में बहुत मजबूरी है, वरना मैं आपको तंग थोड़ी ना करता। मुझे पैसों की सच में बहुत जरूरत है मालकिन। ठीक है, तुम बच्चा वो काम करो, मैं देखती हूँ फिर। ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। बड़ी आई रसगुल्ला खाने वाली, जा जाके वहाँ पे बैठ जा। ए लड़की चिप्स खाएगी? हाँ, तो फिर ले 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 ले। मम्मा, क्या हो गया? हे भगवान, इतनी महंगी मूर्ति किसने तोड़ी है? मम्मा, इसने मेरे से चिप्स मांगे तो मैंने मना कर दी, तो इसने गुस्से में मूर्ति गिरा दी। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक तू, अभी तेरे बाप को बुलाती हूँ मैं। शंभू, शंभू, क्या हुआ मेम साहब? मेरी बेटी ने कुछ किया है क्या? तुम गरीब हो, ये तो मुझे समझ आता है, लेकिन अपने बच्चों को मुफ्त में तमीज तो सिखा सकते हो ना। सुबह भी इसने मिठाई चोरी करके खाई, मैंने कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, लेकिन अब जब मेरे बेटे ने इसे चिप्स देने से मना कर दिया तो इसने गुस्से में आके मूर्ति तोड़ दी इतनी महंगी। तुम दोनों बाप बेटी निकल जाओ यहाँ से। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी। निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मेम साहब, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। जरूर बच्चों के बीच में कुछ और बात हुई होगी। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? ये सब झूठ
परे करने के काम ना तुम्हारे होते हैं, हमारे बच्चे नहीं करते ये सब। निकलो यहाँ से। ठीक है मैम साहब, चला जाता हूँ, पर वो पैसे दे दीजिए। कितने बेशरम आदमी हो तुम। तुम्हारी बेटी ने इतना नुकसान कर दिया और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो अभी भी। अरे पैसे देना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। निकल जाओ दोनों बाप बेटी। मैम साहब मुझे काम से मत निकालिए, आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दीजिए, पर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें काम से मत निकालिए। मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा अपनी बच्ची को लेके, ये बच्ची बहुत भूखी है मैम साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए मैम साहब। मैम साहब मुझ पे नहीं तो कम से कम बच्ची पे तरस खाइए, उस बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैम साहब, काम से मत निकालिए प्लीज़ मैम साहब। तुम लोग जाते हो यहाँ से या मैं सिक्योरिटी को बुला के धक्के मारे बाहर निकलवाऊं? नहीं मैम साहब, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। चलो। भगवान, क्या हमारे बच्चों का हक नहीं है दिवाली मनाने का? आखिर इतनी सजाएं क्यों दे रहा है तू हमें? सबके घर में दिवाली की रोशनी है और हमारे घर में तो एक वक्त का खाना तक नहीं है। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों भगवान? आखिर क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है किसी का जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? बेटा मुझे माफ करना, आपके पापा तो इस लायक भी नहीं है कि आपको 2 वक्त की रोटी खिला सके। पापा कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने पानी पी के ही अपना पेट भर लिया, आप भी पानी पी के अपना पेट भर लिया। ठीक है बेटा, आप सो जाओ, ठीक है? अरे ये पीहू कहाँ चली गई इतने सुबह सुबह? रोटी। अरे बेटा, ये रोटी तुम्हें कहाँ से मिली? पापा ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। पर बेटा ऐसे किसी का भी खाना उठा के नहीं खाते। पापा प्लीज मुझे खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा छोड़ो इसे, पता नहीं कौन ये खाना यहाँ पे रख के गया हो और आपने खाया और आप बीमार पड़ गई तो? पर पापा मैं आज भूखी नहीं रह पाऊंगी। बेटा आज आपके पापा आपसे वादा करते हैं, आज आपको भूखा नहीं रहने देंगे। पक्का पापा? हाँ बेटा पक्का। अब एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, ठीक है? चलो। पीहू बेटा, आप ना घर से कहीं बाहर मत जाना, आपके पापा बस यूं गए और यूं आए। ठीक है पापा। पापा आप मेरे लिए खाना लेके आओगे? हाँ बेटा, आज आपके पापा आपके लिए बहुत सारा खाना लेके आएंगे और आप पेट भर के खाना, पर बेटा घर से बाहर नहीं जाना, ठीक है? अरे मेम साहब आप और यहाँ? हाँ शंभू, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारा ढोंग समझा। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप क्यों माफी मांगती हैं? नहीं शंभू, मेरी बहुत ही गलत सोच थी। और दिवाली तो सबका त्योहार होता है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको हक है दिवाली मनाने का। इस दिन तो हर घर में रोशनी और खुशियों का वास होना चाहिए, और मेरी वजह से तुम्हारे घर में मायूसी रही, ये मैं कैसे देख सकती हूँ। आज मैंने जब सुबह तुम्हें पार्क में देखा
तो मुझे एहसास हो गया अपनी सारी गलतियों का। मैं हर छोटी छोटी बातों पे तुमको डांटती रही और अपने बेटे की हर गलती पर पर्दा डालती रही। पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, इसलिए मैं बस यहाँ चली गई। बेटा, ये तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट। ले ली बेटा। शंभू, ये तुम्हारी एडवांस सैलरी, अच्छे से दिवाली मना। अरे मैम साहब, इतने सारे पैसे? अरे नहीं नहीं, ये तो बस तुम्हारी एडवांस सैलरी है, दिवाली अच्छे से मनाना। जी मैम साहब। और ये कुछ कपड़े हैं बच्चे के लिए, दिवाली में पहना देना। धन्यवाद मैम साहब। अरे हाँ, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट और ये चॉकलेट, और उस दिन के लिए मैं तो माफ कर देना। मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी दिवाली। सेम टू। हैप्पी दिवाली शंभू। हैप्पी दिवाली मैम साहब। अरे हाँ, कल टाइम पे जरूर आ जाना, ठीक है? बहुत सारा काम है और मुझे ये बताना मत भूलना कि दिवाली कैसी रही तुम्हारी। जी मैम साहब। देखो मैम साहब, कितने सारे पैसे देके गए हैं, और वो एयरबैग तुम्हारे लिए। दिवाली त्योहार है रोशनी का, जहाँ एक तरफ हमारा घर दिए और खुशियों की रोशनी से भरपूर होता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब का घर इस रोशनी के त्योहार में भी अंधेरे और भूख के सन्नाटे में खोया होता है। क्यों ना इस दिवाली एक पहल करें और उन मासूम ज़रूरतमंद लोगों की खुशियों का कारण बने। फुद्दू कलाकार की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।